बहुत समय पहले इस्राएल देश में बेतलेहम नाम का एक छोटा नगर था। वहीं एक ठंडी रात में एक साधारण अस्तबल में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था यीशु मसीह, जो संसार के उद्धार के लिए परमेश्वर का पुत्र बनकर आया था। उसकी माता मरियम एक पवित्र और धर्मनिष्ठ स्त्री थी और उसके पति यूसुफ एक ईमानदार बढ़ई। जब यीशु का जन्म हुआ तो आकाश में स्वर्गदूतों ने चरवाहों को दर्शन दिया और कहा, मत डरो, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है। चरवाहे दौड़ते हुए उस अस्तबल में पहुंचे और बालक यीशु को चरनी में लेटे देखा। उसी समय दूर पूर्व देश से 3 ज्योतिषी भी आए, जिन्होंने एक अद्भुत तारा देखा था जो उन्हें इस पवित्र बालक तक ले आया। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उस नवजात राजा को अर्पित किए। यीशु बचपन से ही परमेश्वर की आत्मा और ज्ञान से भरे हुए थे। जब वे 12 वर्ष के थे तो यरूशलेम के मंदिर में जाकर धर्मशास्त्र के शिक्षकों से बातें करने लगे। वे इतनी गहराई से बात करते थे कि सभी विद्वान उनके ज्ञान पर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद यीशु अपने माता पिता के साथ नासरत नगर में लौटे और बढ़ई का काम करने लगे। वे एक साधारण परिवार में पले, लेकिन उनके अंदर दिव्य ज्योति सदा जलती रही। 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपने सेवा कार्य की शुरुआत की। उन्होंने यरदन नदी में जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे पानी से ऊपर आए, स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद वे जंगल में चले गए, जहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। वहां शैतान ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने हर बार परमेश्वर के वचन से उसका उत्तर देकर उसे पराजित किया। फिर उन्होंने गलील और यरूशलेम के चारों ओर घूमकर लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। वे कहते थे, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने 12 चेलों को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्थोलोमाय, मत्ती, थोमा, याकूब, अल्फैस का पुत्र, शमौन, यहूदा तद्दयुस और यहूदा इस्करियोती। ये सभी साधारण लोग थे, परंतु यीशु ने उन्हें मनुष्यों के मछुआरे बनने के लिए चुना। जहां भी यीशु गए, वहां चमत्कार होने लगे। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठरोगियों को शुद्ध किया, दुष्टात्माओं को निकाला और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। एक बार जब वे अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, तभी समुद्र में भयंकर तूफान उठा। चेले डर गए, लेकिन यीशु ने कहा, शांत रहो, और तूफान तुरंत थम गया। एक और दिन 5000 लोगों की भीड़ भूखी थी। यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं, आकाश की ओर देखा, धन्यवाद किया और सबको खिलाया। चमत्कारिक रूप से सब लोग तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच गईं। यीशु ने सिखाया कि सच्चा धर्म नियमों में नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा में है। उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और जो तुमसे बैर रखे उसके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने दया, नम्रता और क्षमा को मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया। एक बार जब लोगों ने व्यभिचार में पकड़ी एक स्त्री को पत्थर मारने के लिए लाया, तो यीशु ने कहा, जो निष्पाप है वही पहले पत्थर मारे। सब एक एक करके वहां से चले गए। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा, अब पाप मत करना। समय बीतता गया और यीशु की लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन यहूदियों के कुछ धार्मिक नेता उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि लोग उन्हें मसीहा कहने लगे थे। अंत में वह दिन आया जब यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। लोग खजूर की डालियां हिलाकर चिल्ला रहे थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन वही भीड़ कुछ ही दिनों बाद उनके विरोध में खड़ी हो गई। उनके एक चेले यहूदा इस्करियोती ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में धोखा देकर सैनिकों के हाथों में सौंप दिया। यीशु को गिरफ्तार किया गया, उनका अपमान किया गया, कोड़े मारे गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई। सैनिकों ने उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और जब उन्हें गोलगोथा नामक स्थान पर क्रूस पर ठोका गया, तब भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा और अंत में उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और अपने प्राण त्याग दिए। धरती हिल गई
मंदिर का पर्दा फट गया और सभी ने जाना कि सच में यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यीशु के शरीर को एक कब्र में दफनाया गया और द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा गया। लेकिन तीसरे दिन भोर में एक महान चमत्कार हुआ। यीशु जीवित हो उठे। जब मरियम कब्र पर पहुंची तो उसने देखा कि पत्थर हट चुका है। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने चेलों को कई बार दिखाई दिए। उन्होंने उनके साथ भोजन किया और कहा, सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों को जैतून पर्वत पर ले गए। उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की ओर उठ गए। बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। तभी 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, जिस यीशु को तुम स्वर्ग जाते देख रहे हो, वही एक दिन फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रेम, क्षमा और बलिदान की सबसे सुंदर मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग में है और सच्ची महानता सेवा में। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और संसार को अनंत जीवन की आशा दी। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, विश्वास की ज्योति सदा चमकती रहती है। यीशु आज भी हर उस हृदय में जीवित हैं जो उन्हें प्रेम से पुकारता है। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। इस तरह प्रभु यीशु मसीह की कथा जन्म से पुनरुत्थान तक मानवता के लिए प्रेम, क्षमा और उद्धार की शाश्वत गाथा बन जाती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर हमारे बहुत पास है और जो विश्वास करता